फ्रीडम स्क्वायर पर रूसी मिसाइल से हुए हमले का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज की सुबह हमारे लिए दर्दनाक रही। पुतिन ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, 16 बच्चे मारे गए। उन्होंने कहा कि आज सुबह 2 मिसाइल से फ्रीडम स्क्वायर पर हमला किया गया। हम भी दिखा देंगे कि ये यूक्रेनियन की ताकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय जिस तरीके का परिचय राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दे रहे हैं उसका जज्बा मानने लायक है। भले ही रशिया का जो क्लेम है यूक्रेन पर वो अपनी जगह ठीक हो ना हो ये एक और विषय है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरीके के बहादुरी का परिचय एक ऐसे व्यक्ति ने, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले एक एक्टर थे, लेकिन एक एक्टर जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं रहे और एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी रहे हैं, तो यानी जिंदा दिल आदमी थे और एक प्रेसिडेंट बनने का तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था, राजनीतिक माइंडसेट नहीं था। लेकिन अब आप देखिए, उसके बावजूद भी यूरोपियन संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यूक्रेन का हौसला अभी पस्त नहीं हुआ है और हम आखिरी दम तक मोर्चा संभालते रहेंगे। यूक्रेनियों ने ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने यूक्रेन की सेना में जोश भरते हुए कहा है कि हम रूस के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन दे रहे हैं और यूक्रेन के लोग शानदार हैं। फ्रीडम स्क्वायर पर रूसी मिसाइल से हुए हमले का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज की सुबह हमारे लिए दर्दनाक रही। पुतिन ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, 16 बच्चे मारे गए। उन्होंने कहा कि आज सुबह 2 मिसाइल से फ्रीडम स्क्वायर पर हमला किया गया। हम भी दिखा देंगे कि ये यूक्रेनियन की ताकत क्या है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हौसला अभी पस्त नहीं हुआ है। उन्होंने यूरोपीय संसद से कहा कि आप साबित करिए कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संसद में जोशीला भाषण देकर सभी को दंग कर दिया और संसद में मौजूद सभी सदस्यों ने उन्हें तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी ज़मीन और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद भी हमारे सभी शहर अभी अवरुद्ध हैं, हमें कोई तोड़ने वाला नहीं है, हम मजबूत हैं, हम यूक्रेनियन हैं। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अभी यूक्रेन का हौसला बना हुआ है, डटा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जो जारी युद्ध है उसके दौरान एक भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु हो गई है। इसके बाद नवीन के साथी ने यहाँ भारत में अपने परिवार वालों से बात करी है और हालात की ताज़ा जानकारी दी है। वहाँ अभी भी फंसे छात्रों में डर का माहौल है। नवीन के दोस्त प्रवीण के पिताजी ने अपने बेटे से बात करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमारे बच्चों को वापस लाने में मदद करें। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अगर वो ठान लें तो वो इसे संभव कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने शेखर गौड़ा को फ़ोन किया, जो कि उनके पिताजी हैं नवीन के, और उनको बताया कि उनके बेटे का निधन हो गया है। साथ ही प्रवीण के पिता ने बताया कि नवीन पिछले 2 दिनों से मेरे बेटे के साथ था। वो सुबह नाश्ता करने के लिए निकला था। एक छात्र को मारने की आखिर क्या ज़रूरत थी? सरकार को तुरंत कार्रवाई इस मामले में करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा प्रवीण नवीन के साथ पढ़ रहा था, हम रोज़ाना उसके संपर्क में थे। प्रवीण ने हमको बताया कि ना उसने अच्छे से खाना खाया था और ना ही अच्छी नींद मिली थी और हम सीटी रवि और अन्य लोगों से मिले। वहाँ रह रही एक अन्य छात्रा सुमन भी नवीन के साथ बाहर जाना चाहती थी। अब हमें पता चला कि गोलाबारी में नवीन मारा गया। वो सभी इस समय बेहद नाजुक स्थिति में हैं और उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और सुमन जो है वो फर्स्ट ईयर की छात्रा है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय छात्रों के बीच में इस समय कितना भय का माहौल होगा जो इस समय यूक्रेन में है। और यूक्रेन पर हमले के चलते पश्चिमी देशों की तरफ से जो लगातार प्रतिबंध भी लग रहे हैं, उसका सामना कर रहे रूस को भी अभी एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब ये जो खबर है वो इसमें ब्रिटेन ये कह रहा है कि रूस को लेकर हमारे सामने विकल्पों में उसे यूएनएससी से बाहर करना भी एक बड़ा विकल्प है। इससे पहले ब्रिटेन ये ऐलान भी कर चुका है कि वो रूस से संबंधित किसी भी जहाज़ को अपने बंदरगाहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। वहीं एक दिन पहले यानी कि सोमवार को ब्रिटेन ने कहा था कि रूसी ध्वज वाले किसी भी जहाज़ को प्रवेश नहीं दिया जाए। अब
रूस ने यह कहा है कि पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों से रूस का यूक्रेन को लेकर जो रुख है वो बदलने वाला नहीं है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले को निर्विवाद रूप से आतंकवाद करार दिया है और उसकी सैन्य कार्रवाई को एक युद्ध अपराध बताया है। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस अब कई खतरनाक कदम उठाने लगा है और इसी बीच अमेरिका स्थित यूक्रेनी दूतावास ने यह आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन पर वैक्यूम बम गिराकर तबाही मचा रहा है। ये बम यूक्रेन के कई शहरों में खतरनाक रूप से गर्मी फैला रहा है और लोगों की सांसें तक रुक रही हैं। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम है और ये एक ही बार में करीब 44 टन टीएनटी की ताकत का धमाका कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बम की विनाशकारी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार के इस्तेमाल में, जी हाँ, केवल एक बार के इस्तेमाल में करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर राख कर सकता है, खाक कर सकता है। अब फादर ऑफ ऑल बॉम्ब एक थर्मोबैरिक हथियार है। इसे वैक्यूम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है और ये युद्ध में भी इसका इस्तेमाल करना निषेध है। अब इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है इस हथियार की कि वो ये वातावरण से जो ऑक्सीजन है उसको सोख लेता है और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाकर ज़मीन से ऊपर ही धमाका कर देता है। इस धमाके से किसी सामान्य एक मतलब छोटा परमाणु बम होगा तकरीबन उसी के स्तर की गर्मी पैदा होती है और इसके साथ ही धमाके से अल्ट्रासोनिक शॉकवेव निकलता है जो और भी अधिक तबाही लाता है। यही कारण है कि इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार से अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से नीचे अगर बात करें तो सभी बॉम्ब से ऊपर है, बस न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे यही बॉम्ब आता है। आपको बता दें कि साल 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इस बारे में हमने कई रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करी थी। तब जब हमने कई और मीडिया रिपोर्ट्स खंगाली तो ये पता चला कि साल 2017 में भी रूस ने भी सीरिया में थर्मोबैरिक हथियार यानी कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। तो रूस इतने ज़्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करता है जिसके कारण पूरे यूरोप में इस समय खलबली का माहौल है। यूक्रेन के आसपास के भी जो देश हैं उनमें इस समय इतना भय का माहौल है कि यदि किसी भी वक्त कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई इस तरीके का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जैसा कोई बॉम्ब अगर कहीं आसपास में पड़ता है तो यूरोप में जो आसपास के देश हैं वहाँ पर एक भय का माहौल है इस चीज़ को लेकर। आप समझ सकते हैं एक साधारण परिवार के लिए अपने परिवार को एकत्रित करके रखना, अपने परिवारों के हर परिवार के अपने कुछ सपने होते हैं और उन सब का एक झटके में एक बॉम्ब के साथ बिखर जाना, एक पूरे परिवार का तबाह हो जाना, ये अपने आप में कितनी शोक की बात है। युद्ध के कई बार जस्टिफाइड कारण भी होते हैं लेकिन जो साधारण लोग हैं उनकी मृत्यु युद्ध में ना हो ये इंश्योर करना होगा सभी देशों की सरकारों को। और इसके लिए यदि किसी भी देश को इंक्लूडिंग इंडिया अगर कोई कड़ा कदम उठाना पड़े तो वो उठाना भी पड़ेगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।